माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोलैंड वीज़ा का जो मई मंथ का न्यू अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जो कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपका जो अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा है, वीज़ा अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो लोग पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, खास करके इंडिया के लोग, नाइजीरिया, केनिया और एनी अदर अफ्रीकन कंट्री से जो लोग एप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं पोलैंड के लिए, तो उनके लिए आज का ये वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मई मंथ में कुछ नए नए ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पॉलिश गवर्नमेंट ने नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए, खासकर इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के लोगों के लिए ये जो चेंजेस लेकर के आए हैं, तो ये चेंजेस जो लाए हैं उन्होंने वो छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये आपकी लाइफ पर बिग इम्पैक्ट डालने वाले चेंजेस इन्होंने किए हैं पॉलिश गवर्नमेंट ने, खास करके नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए। तो जो इंडिया के लोग हैं, केनिया, नाइजीरिया और एनी अदर अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग हैं, उनके लिए ये चेंजेस जो होते हैं ना, चेंजेस जो होने वाले हैं उनके लिए खास इफेक्ट डालने वाले हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नए अपडेट्स को अनाउंस किया गया है, ताकि आप तक ये बात जो है पहुंच जाए और आप इन सब चीज़ों के बारे में मतलब सोचें कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है आपसे। तो ये चीज़ें जो अपडेट्स जो आए हैं, जो नए चेंजेस आए हैं, ये आप ही लोगों के लिए हैं, क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज के। अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में। तो पहला चेंज है वर्क परमिट से रिलेटेड। तो वर्क परमिट को पोलैंड की गवर्नमेंट ने स्ट्रीमलाइंड कर दिया है। मतलब कि पहले जब आप वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करते थे तो आपको 2 से 3 महीने तक का या 3 से 4 महीने तक का आपको इंतजार करना पड़ता था कि जब वर्क परमिट आएगा तभी आगे जाकर एप्लीकेशन का प्रोसेस आप करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको वर्क परमिट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अब वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करके 45 डेज तक कर दिया गया है। मतलब कि अब आपको वर्क परमिट जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको वर्क परमिट जो है मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया गया है यहाँ पर। इस वजह से कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ की गवर्नमेंट हायर कर सके, इस वजह से अब इस प्रोसेसिंग टाइम को घटा करके 45 डेज तक कर दिया गया। मतलब 45 डेज के अंदर आपको जो है वर्क परमिट आपके हाथ में मिलने वाली है। सेकेंड जो चेंज आया है वो है कि पॉलिश गवर्नमेंट जो है कुछ खास इंडस्ट्रीज में ब्रूमिंग करना चाहती है, जिसको सेक्टर स्पेसिफिक वर्क वीजा के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। खास करके जो लोग हेल्थ केयर, आईटी स्किल में और आपको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो लोग मतलब कि अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए खास करके प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब इनको अब आपकी इस सेक्टर से मतलब इस सेक्टर से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी खास करके यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ की गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये जो मैसेज है आप तक पहुंचे। अगर ये सब स्किल्स आपके अंदर है तो आप इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करिए। जिनको हेल्थ केयर सेक्टर्स में एक्सपीरियंस है, जिनको आईटी में एक्सपीरियंस है, जिनको कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपीरियंस है, ये 4 सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन, आईटी, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर, ये 4 सेक्टर जो हैं, इसमें जिसको भी एक्सपीरियंस है तो उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनको तो इन 4 सेक्टर्स में जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है उनको खास करके प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो पेपर वर्क आप लोग करते हैं, तो पेपर वर्क को तो अब आप भूल जाइए, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है। पोलैंड अब डिजिटल एज में आ गया है। जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको पॉलिश गवर्नमेंट पोर्टल के वेबसाइट से आपको वहां पर जाकर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो ये सब जो है प्रोसेस फास्ट करने के लिए किया गया है, सब कुछ डिजिटलाइज इसीलिए किया गया है ताकि आपकी लाइफ को इजियर बनाया जाए, जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग किया जाए। तो जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो पॉलिश गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की जॉब की बात कर रही हूँ। तो पोलैंड की ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए एम्प्लॉयर जो हैं अब्रॉड जा करके टैलेंट को सर्च कर रहे हैं। मतलब कि अच्छे अच्छे लोगों की तलाश में है जो हार्ड वर्क करते हो, जो उनकी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करते हो।
तो एम्प्लॉयर जो है हार्ड वर्क लोगों को ही सर्च कर रही है, अच्छे अच्छे टैलेंट्स को सर्च कर रही है ताकि वो उनकी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें और हार्ड वर्क करके अपना भी मतलब कि मुनाफा ले और इस कंट्री के लिए भी मतलब अपने आप को प्रूफ कर सके। सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब में है ट्रक ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और क्रेन ऑपरेटर्स सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब में है। तो ये अनस्किल्ड वर्कर की तो बात हो गई, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं जिसमें कि आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, उनमें आईटी प्रोफेशनल्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा डिमांडेड जॉब में अभी पोलैंड में चल रही है, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो ये ब्रेन और ब्रेन की तो बात हो गई, लेकिन अभी दिल की बात बाकी है और दिल की बात होती है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटलिटी में भी अभी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जिसमें कि आपको नर्सेज में केयर गिवर्स और हॉस्पिटल स्टाफ्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से ये सब जो जॉब ओपनिंग्स आई हैं, जो ये सब स्किल्स वर्कर और नॉन स्किल्स वर्कर्स के लिए जो ये अपॉर्चुनिटीज आई है, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपको वीजा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी पोलैंड को इन लोगों की जरूरत है। इसके अलावा जो सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, सीजनल एग्रीकल्चर वर्क जो होता है उसकी भी डिमांड है, क्योंकि विदाउट फूड तो किसी भी कंट्री का काम नहीं चलने वाला है। तो एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, और मैंने अपनी कितनी भी वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया सीजनल वर्क वीजा को आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है हर कंट्री में सीजनल वर्क वीजा अभी ओपन हो चुका है, और अभी ये अक्टूबर और नवंबर तक होने वाला है। तो आपको जहां भी लगे कि आपको सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए, तो फटाफट से आप उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी ये सब जो सीजनल वर्क वीजा जो है वो डिमांडेड जॉब्स में आ रही हैं। जब तक आपको वर्क वीजा नहीं मिलता, आप सीजनल वर्क वीजा को आप अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बात करते हैं कि आपको पॉलिश वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए पॉलिश एम्प्लॉयर से सबसे पहले आपको जॉब ऑफर चाहिए, और इस जॉब ऑफर के साथ साथ आपको साइंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ताकि आपको इस कंट्री को ये बताना होगा कि आप इस कंट्री में खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, आप प्रूफ के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक साइन वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। और उस साइन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होनी चाहिए, आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, और आपका जो है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें जो है प्रूफ के साथ लिखा होना चाहिए कि आपका जो वर्क वीजा जो है, आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो आपको कब से कब तक का मिला है, मींस उसमें ड्यूरेशन जो है वो लिखा होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। सेकंड डॉक्यूमेंट्स ये है कि जब आप जॉब करने आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रहने की जरूरत पड़ेगी, मींस हो गया आपका अकोमोडेशन प्रूफ। तो अकोमोडेशन प्रूफ में आपका जो है आपके फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स आपके रहते हैं, जिनसे आप इनविटेशन लेटर लेकर के भी आप लगा सकते हैं उस प्रूफ को, या फिर अगर आपने कहीं अकोमोडेशन ले रखा है तो वहां का आपको रेंटल एग्रीमेंट लगाना होगा, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने होटल के रिजर्वेशन की बुकिंग कराई है तो उसका प्रूफ आपको अकोमोडेशन प्रूफ के तौर पर आपको लगाना होगा। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो में आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हर बार मुझे बार बार कमेंट आता है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं पोलैंड का वर्क वीजा। तो मैं हर वीडियो में आपको ये गाइड करती हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि नए नए लोग पूछते हैं इस वजह से। तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनको हर हाल में आपको रेडी कर लेना है। तो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका पीसीसी, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है, मुझे कमेंट आया था कि मैम ये करवाना जरूरी है। तो हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है करवाना, क्योंकि इसको करवाने से जो अथॉरिटीज हैं उनको पता चलता है कि आप जो हैं अपनी कंट्री के लॉ को भी आप मतलब पालन करते हैं, अपने कानून का पालन करते हैं, और जब आप किसी कंट्री में जाएंगे तो ये प्रूफ के साथ आपको दिया जाता है कि ये जो है सिटीजन आपकी कंट्री में भी आपके जो रूल्स हैं आपकी कंट्री के, उनको भी ये फॉलो करेगा। तो मतलब कानून का पालन करने वाले लोग, कानून का पालन करते हैं जो लोग सिटीजन्स, उनको ही ये पीसीसी दी जाती है। अगर मान लीजिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपको पीसीसी आपका बनेगा ही नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट्स आपका यहीं से मतलब कि इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पीसीसी करवाई जाती है, ताकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आपके हाथ में रहेगा, तो पुलिस अथॉरिटीज जो है उसको मतलब ज्यादा ध्यान से
देख करके आपको एक्सेप्ट करेंगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका, जो आपकी आइडेंटिटी बताता है, वो है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के बारे में भी मैंने कितनी सारे वीडियो में आपको बताया कि आपका पासपोर्ट कितने समय तक का वैलिड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ड्यूरेशन 1 साल तक का है, तो आप अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है बराबर चेक करते रहिए, ताकि जैसे मान लीजिए आपके स्टे करने का समय 1 साल है तो उससे ज्यादा हो, मतलब 6 महीने तक का ज्यादा, 6 महीने तक से ज्यादा की वैलिडिटी उसमें रहे, ताकि आपको अगर जैसे आना भी है या फिर उसी कंट्री में रहकर और भी आपको कोई वर्क करना है, अप्लाई करना है, तो उसको आप इजी तरीके से कर सकें। तो इसलिए पासपोर्ट में वैलिडिटी हमेशा 6 महीने ज्यादा तक की, स्टे से 6 महीने ज्यादा तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपडेट किया अभी हाल ही में, उस पर आप जा करके चेक कर लीजिएगा कि आपको कहाँ से हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो है आपको लेना है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज होता है, तो वहां पर आप वहां के हॉस्पिटल से आप जो है बेनिफिट्स जो है ले सकें। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वीजा एप्लीकेशन फी पेमेंट, उसकी रिसिप्ट, मतलब कि आपने वीजा के लिए पे किया है, उसकी रिसिप्ट आपको जो है अपने वीजा के साथ आपको अटैच करनी होगी। इससे ये पता चलता है कि आपने वीजा के लिए आपने पेमेंट की है, और इसको आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे और विदाउट फी के, तो आपका एप्लीकेशन फाइल भी नहीं होगा। लगाएंगे, अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, तो आप सोचिए ये कि आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उस कंट्री में जाकर एक बेटर लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके या तो पॉलिश लैंग्वेज में होनी चाहिए या तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं आपके अप्रूवल में जो है देर लगाती हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि इंटरव्यू के लिए क्या हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात कि कई केसेस में इंटरव्यू नहीं होते हैं और कुछ केसेस में इंटरव्यू होते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि हिंदी से किसी का कोई रिलेशन नहीं, हिंदी किसी को समझ में नहीं आती है। या तो पॉलिश में आपका होगा या तो इंग्लिश में होगा, बट ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंटरव्यू होता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। सब कुछ जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो वर्क परमिट से रिलेटेड ही आपका इंटरव्यूअर जो है आपसे इंटरव्यू लेगा, क्योंकि आपको कितना पता है कि आपके पास जो वर्क परमिट आया आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, खासकर उसी से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होता है, वो भी इंग्लिश में होता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, जिन्होंने कमेंट किया था उनकी एज 50 से ऊपर थी और उनको जॉब मेडिकल लाइन में चाहिए थी। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि पॉलिश वर्क वीजा के लिए कोई एज लिमिट जो है, कोई फॉर्मल एज लिमिट तय नहीं है। लेकिन ये लोग जो है एक्सपीरियंस और हार्ड वर्क जैसे लोगों को ही, मतलब उनमें ही विश्वास करते हैं। और अगर एज लिमिट अगर आपको जानना ही है, तो एम्प्लॉयर जो है खास करके 21 टू 45 तक के जो लोग हैं जिनकी एज इतनी है, 21 टू 45 तक के एज तक के लोगों को ज्यादातर हायर करते हैं, ज्यादातर उनको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जिनकी एज है उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनको जब कोई नहीं मिलता है तो इन लोगों को भी वो लोग हायर करते हैं। तो ऐसा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, जॉब सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर प्रायोरिटी 21 से 45 साल तक के लोगों को एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू के बारे में बताया कि इंटरव्यू तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो इंटरव्यू एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज जब हो गया है तो आपका अब इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा, फेस टू फेस नहीं होगा। अब आपका इंटरव्यू जो है ऑनलाइन होगा। पोलैंड के कुछ प्रोविंस में ये सिस्टम शुरू हो गया है कि अब आपको ऑनलाइन इंटरव्यू, आप अपने जॉब के लिए, जैसे नए नए जॉब आपको करनी है तो उस जॉब के लिए आपको इंटरव्यू ऑनलाइन ही दे सकते हैं, ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, ताकि इससे जो है प्रोसेसिंग जो है, जो भी जिनको भी उनको हायर करना है, प्रोसेसिंग जो भी है, तो उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। और अब आपके लिए ये फायदा है कि अब आप घर पर ही अपने जॉब के लिए आप अपना इंटरव्यू घर से ही दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है, आप पोलैंड पहुंच गए, आपने न्यू लाइफ के लिए आपने जो नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से भी आपने अपना काम शुरू कर दिया एक्साइटमेंट के साथ। तो अभी आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि पॉलिश गवर्नमेंट का जो रूल है कि आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको यहाँ पर लीगली रहने के लिए आपके पास एक कार्ड होना चाहिए,
जिसका नाम है टीआरसी। तो इसके बारे में कल ही रात में मेरे इंस्टाग्राम पे एक ने कमेंट किया था कि टीआरसी मुझे चाहिए पोलैंड का। तो उनको मैंने सब कुछ समझा दिया है और मैं आपको भी बता दे रही हूँ कि यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता। जब आप पोलैंड पहुंच जाते हैं तो आपको 2 से 3 महीने की आपकी सैलरी आने के बाद आप फटाफट से यहाँ के लिए टीआरसी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टीआरसी जो है आपका एक गोल्डन टिकट है, आपकी की है जो यहाँ पर लीगली रहने के लिए आपको अलाउ करती है, लीगली वर्क करने के लिए अलाउ करती है। तो ये काम आपको पोलैंड पहुंचने के बाद ही आपको करना है। ये जो आपका गोल्डन टिकट है, आपका टीआरसी, वो आपको सेटल होने, आपको लीगली वर्क करने और यहाँ पर आपका यही एक गोल्डन टिकट है जो आपको यहाँ पर सेटल होने के लिए, लाइफ बिल्ड करने के लिए आपको अलाउ करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीआरसी तो आपको 1.5 ईयर, और उसके बाद जब आप रिन्यू कराते हैं तो 3 ईयर्स का बनता है। और उसके बाद जब आप 5 ईयर्स तक यहाँ पर रह लेते हैं तो आपको यहाँ की जो है सिटीजनशिप आपको मतलब मिल जाती है। परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो 5 ईयर्स के बाद आप यहाँ के सिटीजन्स बन जाते हैं, अगर आपको रहना है तो। और जिनको नहीं रहना है तो वो आप टीआरसी बार बार आपको रिन्यू करानी पड़ती है यहाँ पर लीगली रहने के लिए, कि आपको कब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो टीआरसी का आप ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ आपको यहाँ पर लीगली रहने और लीगली वर्क करने का ही काम करता है, जो कि आपको एक छोटा सा कार्ड बना करके यहाँ पर दिया जाता है आपको। तो आई होप जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिमांडेड जॉब्स और न्यू रूल्स एंड अपडेट्स के बारे में बताया, जो कि मई मंथ का है, तो ये आप तक पहुंच गया होगा और आप इस बात को समझ भी रहे होंगे। और फिर से इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो कि मैं ज्यादातर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि रेगुलर अभी भी यही कमेंट आ रहे हैं कि मैम मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो सबको इंडिविजुअल मैं अभी रिप्लाई कर रही हूँ, और आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए, और कोई भी कंप्लेन अगर मेरी वीडियो से है तो आप उस कंप्लेन को भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसको देख करके रिप्लाई करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और ढेर सारे लाइक दीजिए। और मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।